बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको पूरा उनकी जो स्थान है वो मिलना चाहिए। ये सब इनकी विस्तार से जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। मैं बहुत ज्यादा उस विषय पर नहीं लूंगा, सिर्फ एक पौधा लगाने यहाँ पर आए। भारत के क्रांतिकारी परिवारों का नाम बचपन से सुन रहे थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वासुदेव, बलवंत फड़के, लक्ष्मण, कान्हा, वीर सावरकर, शिवाजी, लेकिन परिवारों का हाल नहीं पता था कि कहाँ पर है। बचपन में पिताजी से पूछता था इनके परिवार कहाँ रहते हैं, तो वो बोलते चुप हो जाए तो पागल हो गया। और ये पागलपन हमें कहीं न कहीं तार देता है। गुरुत्वाकर्षण की जिसने शक्ति का खोज किया उसका पता है ना न्यूटन ने क्या किया था? आकाश में से फेंकता था, क्या करता था पता है? तो वो सब चीजें चरितार्थ होती चली गई। मुझे लगता है कि राष्ट्र और समाज के उत्थान की आपकी निस्वार्थ भाव से निष्ठा और निष्ठा की पराकाष्ठा कर देने की साहस आप में है। आपके कार्य में ईमानदारी है, त्याग है। आपको कहीं न कहीं स्वार्थ ने डसा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको किसी संसाधन की साधन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साधना की जरूरत है। देश और दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य से टिका नहीं सकती, आपको मिशन लक्ष्य से बढ़ा नहीं सकती। हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो क्षेत्रीय वन अधिकारी तक पहुंचने की ताकत नहीं रखते थे। आज जहां जाते हैं लोग बात सुनते हैं, समझते हैं, सहयोग करते हैं। मुझे लगता है जैसलमेर के लोगों ने और खासकर युवाओं ने जिस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, कई सारे आरएस निकले इन दिनों में, कई सारे अन्य क्षेत्रों में अधिकारी निकले हैं, कई बेटियों ने अपने अपने क्षेत्र में लोहा मनवाया है, पूरी दुनिया को इस मिट्टी का मोल बताया है। मुझे लगता है कि आज यहाँ बुला करके और सामान्य डीएफओ साहिबा ने जो उपकार किया है, रेगिस्तान के हृदय पर खड़ा करने का साहस जुटा पा रहा हूँ, आपकी कृपा जुटा पा रहा हूँ। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वो करोड़ रुपए कमा चुका है, इसलिए उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये घट चुका है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक फौज का सूबेदार बंदूक उठाकर के भीड़ का बागी बन जाता है तब भी, और आज बागी नहीं बनता तो कहीं नहीं भटक रहा है। मार्गदर्शन के अभाव में युवा भटक रहा है। समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी, समाज के तथाकथित ठेकेदार कहीं न कहीं हमें सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास नहीं करते हैं। कई बार मुझे लगता है कि जैसलमेर की धरती ने जो उदाहरण देश और दुनिया को दिए हैं वो गौरवान्वित करने वाले हैं, राष्ट्र और समाज के लिए गौरव का विषय है। और स्पेशली बेटियों के लिए जिन्होंने बड़े काम करके दिखाए, आए दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। मेरे यहाँ आने की सूचना पर पहली बार मैं मिल रहा हूँ, हाँ जी वहाँ विराजमान है। इन्होंने आप टीवी पर कई बार देखा होगा, एक बार खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, मैं परिचय करा दूं आप सब लोगों का। आपने कलर्स पर, उतरण पर, कई सारे सीरियल में काम किया है और बहुत बड़े कलाकार हैं। ये सिर्फ प्रेमवश से आए हैं और जैसलमेर से चल कर के आए, अपने गाँव आए। रहे बहन जी से मेरा पुराना परिचय है, काफी दिनों से। मुझे नहीं पता था कि साहब कहाँ पर है, क्या है, बस ठीक मुझे लगता था ठीक है कहीं नौकरी में होंगे। कभी कभार बात करता था, बड़े अधिकारी हैं, इतना सम्मान देते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता अपना यथार्थ कि ठीक है मैं भगवान आदमी हूँ, अपने साथ रहता हूँ। हमेशा मुझे पूछती रहती है कि टाइम पे खाया कर, सोया कर, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये इनका बड़प्पन है। मुझे बहुत दिनों बाद पता चला और बाद में मुझे ये भी ध्यान में आया कि वो जयपुर चले गए, यहाँ नहीं है। फिर मैंने जब पता चला कि यहीं पर लगे तो मैंने कहा आप भी जयपुर आ जाओ, आपको सबूत कर सकते हो, सरकार में सक्षम हूँ। तो इन्होंने मुझे बहुत बड़ी बात बताई, हम सबके लिए प्रेरणा वाली बात है। इन्होंने कहा कि मेरे पेड़ पौधे जो मैंने लगाए हैं, तेरी मेहनत करी है, अगर मैं वहाँ चले गई तो क्या करूँगी। तो नया जो अधिकारी आएगा वो नई योजना बनाएगा और फिर कुछ नया हो जाएगा। संकल्प लेता हूँ और जब मैं इस संकल्प को पूरा कर लूंगा तो मैं पड़ोसी को कहने की ताकत रखूंगा कि भैया तस्वीर में डालिए, बाग में डालिए। सामान्य प्रधानमंत्री जी के सपने को आप समझिए, घर घर में आकर के वो आपके झाड़ू नहीं लगा सकते। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई राजनीतिक पार्टी का एजेंडा आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको जो भी देश का व्यक्ति उस सीट पर बैठेगा वो मेरे लिए सम्माननीय है और उसके जो निर्देश समाज और राष्ट्र हित में है तो मैं उनकी पालना करना मेरा धर्म समझता हूँ। हम सबको धर्म समझना चाहिए। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने जीवन में 5 पेड़ लगाकर बड़े करूंगा? एक दिन में नहीं, पूरे जीवन के अंदर 5 पेड़ लगाकर बड़े करूंगा। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं हम एक बूंद पानी की व्यर्थ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जैसलमेर की माटी में पैदा हुए पानी की कीमत जानते हैं। मुझे नहीं लगता हमसे ज्यादा कोई पानी की कीमत जानता होगा। एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक मिनट बहुत कीमती है।
कई बार मेरे साथी कार्यकर्ता कई बार हो जाते हैं तो मैं उन पर गुस्सा हो जाता हूँ कि क्या हो रहा है सब, इतना टाइम क्यों लग रहा है। समय मत गवाइए। ये जो समय है, आज आप विद्यार्थी हो, आज के युवा हो, कल के भारत के नागरिक हो, भारत की तकदीर हो, भारत का भविष्य लिखने वाले हो, पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व करने वाले लोग हो। अगर वो लोग जैसलमेर की धरती से निकलते हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्यों नहीं निकलने चाहिए? मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ज्यादा खराब बहुत ज्यादा हूँ। तो मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ और अभी अपन सब लोग चलेंगे। कल्पतरू संस्थान बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और मैं कहूँगी कि आप प्रोजेक्ट जो आपका जो चला रहे हैं उसमें आपको नए कीर्तिमान स्थापित करें। वृक्षों का हमारे समाज में अत्यंत महत्व है और इसके साथ ही जो आपका मूवमेंट है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो सराहनीय है। उसमें जैसलमेर की बेटियां आगे आ रही हैं, निरंतर आगे आ रही है।